अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं आपके सामने कुछ इश्यूज रख रहा हूँ, उस हवाले से आप खुद फैसला करेंगे कि क्या हो रहा है। मैंने लियारी के PS 108 के MPA अब्दुल रशीद के हवाले से शवाहिद के साथ आपके सामने उसका करप्शन रखा है। जमात इस्लामी से भी मैंने अपील की है कि इस पर फौरी एक्शन लिया जाए। अब जमात इस्लामी एक्शन लेती है या नहीं लेती है, आवाम तो लेगी। आइंदा इलेक्शन में जवाब भी मिलेगा। बकाया जो 2.5-3 साल रह गए हैं उसमें इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में तो अब MP अब्दुल रशीद के खिलाफ मुकदमा है, मौजूद है। अब आ जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाई। हालांकि बरसी तो मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ योम शहादत। अगर उसको योम शहादत के हवाले से समझा जाए तो फिर याद करें 18 अक्टूबर 2007 के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तमाम आसाइशें, तमाम सहूलतें छोड़कर किस लिए पाकिस्तान वापस आई थी और क्या कहा था। कहा था ना कि मेरा मुल्क खतरे में है, मेरी आवाम खतरे में है, इसलिए मैं वापस आई हूँ। हम मुल्क बचाएंगे, आवाम के साथ मिलकर मुल्क बचाएंगे। सवात में पाकिस्तानी परचम उतार दिया गया है और इस्लामाबाद में भी ऐसा हो सकता है। मेरी शफीक बहन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह पर, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसका खानदान गरीब आवाम के लिए मर मिटा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अमन के लिए आई थी ना, दहशतगर्दी के खिलाफ आई थी, आवाम को रोजगार और रोशनी फराहम करने आई थी। क्या किया हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ? सर राह आवाम के दरमियान वो हमसे जुदा कर दी गई। कातिल तो जो जिंदा होंगे वो भी रो रहे होंगे, जो मर चुके होंगे वो भी रो रहे होंगे कि ये हमने क्या कर दिया। अब आ जाए मौजूदा पीपल्स पार्टी की तरफ, तो मौजूदा पीपल्स पार्टी, माफ कीजिएगा, वो समझ रही है कि अवाम उसकी जेब में पड़े हुए, खास तौर पर लियारी के अवाम। अब लियारी से कोई टैलेंट उभरता है। अब हालिया पाकिस्तान की 72 साल तारीख में वर्ल्ड चैंपियन कोई नहीं बना बॉक्सिंग में। वर्ल्ड चैंपियन टाइटल आज तक कोई नहीं ला सका। लियारी का नादिर बलोच ले आया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित तो पहुंची। एशियन टाइटल होल्डर ओस्मान वजीर को शाबाश देने, वो भी हमारा कौम का बच्चा है, उसकी भी शाबाशी हक है। लेकिन क्या ये हक वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल जीत कर चैंपियन बनने वाले नादिर बलोच का नहीं है? इसलिए कि वो लियारी के गरीब घर का बच्चा है, उसे बिलावल हाउस नहीं बुलाया गया। ये इशू मौजूद है, शिकवा है, शिकायत है। PTI जिसने लियारी में
एमएलएशिप की सीट जीती, बैनर लगा के, पेनाफ्लेक्स लगा के ऐसे लगता है जैसे बरी जिम्मा हो गई। नादिर बलोच का हक तो बहुत ज्यादा बनता था, उसे तो वफाकी सतह पर अवाम के सामने लाना था और सदारती अवार्ड दिया जाता। वजीर आजम उससे मुलाकात करते। क्रिकेटर वजीर आजम है, खेलों से ताल्लुक रखता है, उसे खेलों की और खिलाड़ियों की अहमियत का पता है कि एक खिलाड़ी इनामात से ज्यादा हौसला अफजाई को अपना सबसे बड़ा अवार्ड समझता है। आपने नादिर बलोच वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर की हौसला अफजाई तक नहीं की। चले, इसलिए पीपल्स पार्टी ये समझती है कि लियारी का वोट बैंक हमारा है। पीटीआई ये समझती है कि हमने पीपी का किला फतह कर लिया है और बीच में पिस रहे हैं गरीब आवाम। पीटीआई फंड भेज रही है, पीपी काम करने नहीं दे रही। वो कहती है कि ये एक्टिंग है। अरे एक्टिंग भी करने दो ना काम की। अगर इस तरह करोगे तो फिर एमपी अब्दुल रशीद जैसे लोगों को तो मौका मिलेगा। वो लियारी जनरल अस्पताल भी तबाह करेंगे, लियारी मेडिकल कॉलेज भी तबाह करेंगे, लियारी को भी तबाह बर्बाद कर देंगे। लियारी की कीमती जमीनें अपने बाप दादाओं, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों के नाम पर मुंतकिल करेंगे, उसे बेचेंगे, क्लिफ्टन डिफेंस में बंगले बनाएंगे। वेरी गुड। अवामी इश्यूज पर ध्यान दीजिए, अवाम के साथ क्या हो रहा है। हाँ, इतना मैं आखिर में जरूर बताऊंगा, खास तौर पे सियासी हलकों को, कि देखो अब भी वक्त है, अपने पाकिस्तान और अपने अवाम के लिए जीना सीखो। अब मैं थोड़ी देर के बाद लियारी में बिल्डर माफिया के लिए जो मुजोजा कार्रवाई वजीर बल्दियात पीपल्स पार्टी सिंध के सैयद नासिर हुसैन शाह के हवाले से और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से बहुत अहम क्लिप दूंगा, ज़रूर सुनिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा।